नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों % पे आज हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जा करके हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए आइए देखते हैं आज ये पहला टाइप फर्स्ट में सवाल इसमें आपको ध्यान देना है। एक तो कमी प्रतिशत देगा और पूछेगा अधिक प्रतिशत। क्या पूछेगा? अधिक प्रतिशत। पहले टाइप को ध्यान से समझ लेना। क्या देगा? कमी प्रतिशत देगा और पूछेगा क्या? अधिक प्रतिशत। यानी कमी और अधिक से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखें, ए की आय बी की आय से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जैसे 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था आपको, कितना होता है? 1/10। कितना होता है? लेकिन कैसे आया? परसेंट को उठाएंगे और 100 का इसमें डिवाइड करेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/10। और वैसे मैंने कल रेसिप्रोकल टेबल बताई थी, उसमें भी आपको बताया था कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। लेकिन ये कमी की बात की है, उसने बोला है 10% कम है, तो कम का यानी माइनस, ये कम ही रहा होगा। तो जब मैं इसे कम कर दूंगा तो कितना रह जाएगा? 1/9। कितना रह जाएगा? 1/9। बात समझ में आ रही है? मैंने 1 को इसमें से कर दिया कम, तो 1/9 रह जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको पता है कि 1/9 का मतलब क्या होता है। 1/9 का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू जो ये था, इसका परसेंट वैल्यू बताई थी 11 से 1/9%। लेकिन कैसे हल करेंगे? तो 1/9 में परसेंट में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं? 100% का, ठीक है। तो जब 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 9 1 9, 9 1 9 और फिर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू? 11 से 1/9%। यानी कैसे डिवाइड करेंगे? 100 में देखिए, हमने ऐसे डिवाइड किया, 9 का डिवाइड किया, 9 1 9, यहाँ से 1 बचा, ये 0 यहाँ से उतार लेंगे, 9 1 9, 1 बचा। इसको बोलते हैं सही और इसको बोलते हैं 1 बटे में कितना है? 9। तो ये हो गया 11 से 1/9%। समझ में आ गया? तो आपने देखा कि पहले कम की बात हुई थी और अधिक पूछा है, तो कितने प्रतिशत अधिक है। और वैसे आप पता कर सकते हो कि 10% जो है कम है, वो अधिक कितना है? 11% अधिक है कि नहीं? तो कम से अधिक की तरफ सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। सवाल है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। बस सवाल जवाब क्या है? देखिए, जैसे हमने 20% कम बोला है, कितना बोला है? 20% कम। तो 20% को कितना फ्रैक्शन वैल्यू बताया था? 1/5। तो ये कम है, यही तो कमी है, ये तो वास्तविक मान है, मैंने कल बताया था। जब इसको हम कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। वैसे 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, कल मैंने बताया था। इसको 25% बोलते हैं, लेकिन याद नहीं है तो इसे परसेंट में बदलने के लिए 100% का गुणा कर देंगे। तो जैसे इसे भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 25। यानी कितना जवाब हो जाएगा आपका? 25%। ठीक है, चलिए एक और सवाल करके दिखाओ। अगला सवाल है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 33 सही 1/3% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। आइए देखते हैं। 33 सही 1/3% कमी की बात हुई है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3 होती है। कमी इसमें 3 वास्तविक मान है, कमी कितने की हो रही है? 1 की। जब 1 को इसमें से हम कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 1/2। अब 1/2 का मान ही होता है परसेंट में 50%। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप 100% का इसमें क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। 2 से 50 बार कट जाएगा तो आपका जवाब कितना आ गया? 50%। ठीक है, चलिए नोट करिए। लिखिए, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 16 से ही 2/3% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध व शुद्ध प्राप्त हो। देखिए,
मैंने बोला है 16 सही 2/3% की कमी बोली है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू में मान बताया था मैंने 1/6। अब ये 1/6 कैसे आया देख लीजिए। 3 का 16 में गुणा किया 48 और 2 जोड़ दिया 50, यानी आपने 50/3% लिखा। जब इसको हल करना बताया था मैंने कल कि इसको 1/100 लिखेंगे और 50 से 2 बार कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6। तो ये 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो मान होता है वो 1/6 होता है, याद कर ले। अब इसमें क्या है, अब ये तो कम है, तो जब इसको हम कम करेंगे तो कितना रह जाएगा भाई 1/5, और 1/5 को ही परसेंट में बोलते हैं 20%। लेकिन अगर फिर भी याद नहीं है तो आप इसमें 100% का गुणा कर सकते हैं, तो कितनी बार कट जाएगा 20%। तो 20% इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए सवाल है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 66 सही 2/3% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। चलिए देखो सवाल, 66 सही 2/3%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था वो बताया था 2/3। कितना बताया था 2/3 बताया था। तो 2/3, अब ये तो इतना कम है ना, जब इसे इसमें से कम कर दोगे तो ऊपर तो 2 रहेगा ही रहेगा, और ये इसमें से कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 1, और 100% इसे बना लोगे भाई तो कितना हो जाएगा 200%। तो इसका जो आंसर है 200% है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। लिखो, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आइए देखते हैं, 40% जो है, 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब कितना होता है 2/5 होता है, ठीक है, कितना होता है 2/5। अब लेकिन उसने कम बोला है, तो जब कम बोला है तो इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2/3 बच जाएगा, ठीक है, 2/3 बच जाएगा। परसेंट बनाने के लिए वैसे 2/3 तो 66 सही का मान था कि नहीं था, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं है तो ये हो जाएगा 200%/3 डिवाइड करोगे तो 3 छक्के 18, फिर 2/3%, तो 66 सही 2/3%। यानी आप ऐसे 200 में डिवाइड करोगे, देखिए किसका 3 का, तो 3 छक्के 18, यहाँ से 20 बचा, 3 छक्के 18, यहाँ से 2 बचा, तो ये हम ये कहेंगे 66 सही 2/3 ये परसेंट में, और यही जो मान आया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए चलिए रब करते हैं। अगला जो सेकंड टाइप है आपका, अगला जो सेकंड टाइप है उस टाइप में हम सीखेंगे। देखिए यहां बोलेगा अधिक प्रतिशत, क्या बोलेगा, और पूछेगा क्या, कम प्रतिशत, यानी अधिक देगा और कम प्रतिशत पूछेगा। सेकंड टाइप में हम ये पढ़ेंगे, सवाल बिल्कुल वैसा ही है। वह कम में हम क्या करते थे, घटाते थे, तो यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखिए इस पे सवाल एक लिखें, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखेंगे 20% अधिक की बात की गई है, कितने की बात की गई है, 20% अधिक की बात की गई है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था कितना होता है 1/5। ये वास्तविक मान है, और अधिक तो यही होता है जो ऊपर मान होता है वही अधिक कम होता है। यहाँ पर अधिक कितना है ये, तो जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 होता है 16 सही 2/3% का, लेकिन आपको इस तरह से याद नहीं है तो परसेंट बना दो इसे, और परसेंट बनाओगे तो 2 से तो ये 3 बार डिवाइड चला जाएगा, और 2 से ये 50% बारा। अब 50% में आप 3 का डिवाइड करोगे तो 16 3 48, 2 कितना बचेगा 2, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जवाब आ जाएगा 16 सही 2/3%। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल, खाद्य सामग्री का मूल्य 11 सही 1/9% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे।
कि उसका खर्च ना बढ़े। तो देखिए सवाल जो है इधर देखिए, सवाल है 11 सही 1/9% बढ़ गया है नहीं। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू जो मान बताया था मैंने, कितना बताया था 1/9। कैसे देखो 11 9 99 और 99 में एक जोड़ दिया 100 और 100 से परसेंट कट जाएगा तो 1/9 ही बचेगा, है क्या नहीं है। देख लीजिए जैसे 11 9 99 100 100/9 ये हो जाएगा 9% हो जाएगा ना, ये 100/9%। अब हम क्या करेंगे, कल मैंने ये सब सॉल्व करके दिखाए थे आपको, पहली क्लास देख लेना, ठीक है। तो ये कितना होगा 1/9। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये मान आपको याद है 11 से 1/9%, ये वृद्धि यहाँ पर कितनी हो रही है 1 की, क्योंकि 9 वास्तविक मान है, वृद्धि कितने की होगी 1 की होगी। तो जैसे हम इसको वृद्धि करेंगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब 1/10 किसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% का, नहीं याद है तो आप 100% का गुणा कर दीजिए। ये तो पॉइंट आपको याद रखना ही रखना है कि परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100% का गुणा करेंगे। तो इसका जवाब क्या है 10%, ठीक है, नोट करो। चलिए एक सवाल लास्ट और देखते हैं, इसमें लिखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 14 सही 2/7% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। देखिए सवाल इधर देखो 14 सही 2/7% ये अधिक दिया है। जब इसको हल करेंगे तो वैसे इसका मान मैंने 1/7 बताया है, कितना बताया है 1/7। याद कर लेना कल फ्रैक्शन वैल्यू बताया था। देखो कैसे 7 का 14 में गुणा करोगे 98 और 98 में 2 जोड़ दोगे तो 100 और 100% से खत्म हो जाएगा तो 1/7 ही मान बचेगा। अब यही तो हमें अधिक करना है, तो जब अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा 1/8 और 1/8 किसका फ्रैक्शन वैल्यू मान है 12.5% का। लेकिन इसमें अगर नहीं याद है तो 100% का गुणा कर लीजिए। अब देखो ये 4 से 2 बार डिवाइड चला गया इसमें और इसमें 4 से 25 हुआ तो कितना हो गया 25/2% और इसका मतलब होता है 12.5%, ठीक है। तो कितना भाई कम है 12.5%। अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये तो 14 से ही 2/7% था, अधिक था, लेकिन ये कम आया है 12 से ही 1/2%। क्लियर हुआ। देखिए थर्ड टाइप थर्ड में पढ़ेंगे हम कम प्रतिशत या कमी प्रतिशत और कमी प्रतिशत, यानी दोनों स्थितियों में कमी कमी की बात होगी। दो वैल्यू दी जाएंगी, दो मान दिए जाएंगे। कितने मान दिए जाएंगे 2 मान दिए जाएंगे। तो देखिए सवाल लिखें, एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिन बाद पुनः 10% की कमी हुई, तो बताओ उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए सवाल इधर देखिए बोर्ड की तरफ, सभी देखें। मान लो पहले उसकी आय कितनी थी 100 थी, पहले आय उसकी कितनी थी 100 थी, 10% की कमी आई तो कितने रह गई 90 कमी रह गई, यानी 100 थी और 10 की कमी आ गई तो कितनी रह गई। लेकिन फिर पुनः उसकी 100 थी, फिर 10% की कमी आ गई तो फिर 90 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। आपको यहाँ पर एक 100 को छोड़ना है, एक 100 को खत्म कर दीजिए, इससे ये 0 खत्म, इससे ये 0 खत्म, तो ये 100 बच गया और इधर इसका गुणा करेंगे तो 81 9 81 81। अब ये देखो यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी 90 हुई, तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 19% की क्या हुई कमी, ठीक है। ये है आंसर आपका, समझ में आया, नोट करिए फटाफट।